Students, we are reading 6th class geography, second chapter, globe, latitude and longitude. In this chapter, we have read about the globe. That globe is a true model or miniature form of the earth. Globe size, various size can be big ones which cannot be carried easily, small pocket globe and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पृथ्वी पर 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये सुई दो तरफ से सुई से निकली हुए हैं, इन दोनों पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा इसके बीचों बीच खींची गई जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पर राउंड करती है और जो ये नीडल दिखाई दे रही है ये वास्तव में अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये केवल एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर imaginary line running on the globe divided it into 2 equal part. This is called equator. Let's start read. This line is known as the equator. इसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को विषुवत वृत्त भी बोलते हैं इसको। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and southern half is known as the southern hemisphere. इसके ये उत्तर का जो गोलार्ध है इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का जो गोलार्ध है इस पूरे को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों ही गोलार्ध आधे आधे भागों में होते हैं। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों ही बराबर होते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. ये दोनों ही बराबर भाग होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये इक्वेटर है, इसने काल्पनिक वृत्त बनाया है इस पृथ्वी पर। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। All parallel circles from the equator up to the pole are called parallels of latitude. विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड हैं, लैटिट्यूड या समांतर रेखाएं, ये सारे समांतर हैं, पैरेलल हैं इसके इक्वेटर के। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth. चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर का जो वृत्त है उसकी 1/4 है, यानी कि 90 अंश, 90 डिग्री। इस पर 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्दर्न पोल 90 डिग्री, तथा दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये दक्षिण ध्रुव होगा यहाँ पे 90 डिग्री। इस प्रकार द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी रेखाओं को विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती हैं। शून्य अक्षांश
since the distance from the equator to either of the pole in 1/4 of a circle round to earth, ये 1/4 सर्कल होता है राउंड टू अर्थ करने पर, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश होगा। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, और उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है वो दक्षिण ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। All such all parallel north of the equator are called north latitude। ये जो नॉर्थ में जो पैरेलल इक्वेटर हैं, ये तो इनको तो बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, और दक्षिण में जो स्थित हैं सभी ये समानांतर इक्वेटर हैं, इनको दक्षिण अक्षांश कहा जाता है या दक्षिणी लैटिट्यूड कहा जाता है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। इस प्रकार विषुवत वृत्त के सभी अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, और सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, उत्तर के लिए एन और दक्षिण के लिए एस। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजोन इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। जो उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है, बेलो होरिजेंटो दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं दोनों। जैसे ये 20 डिग्री है महाराष्ट्र, यहाँ तो इंडिया का ये महाराष्ट्र, और इधर अमेरिका का ब्राजील, दोनों एक ही लैटिट्यूड 20 डिग्री पर स्थित हैं। But the former is 20 degree north of equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree N latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में और बोलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री ये बेलो होरिजेंटल ये है 20 डिग्री साउथ में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एंड बेलो होरिजेंटो इज 20 डिग्री साउथ अक्षांश पर स्थित है। ये फिगर ये चित्र में है 2.2 में 2.2 हम देख रहे हैं। दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम वृत्त से दूर जाते हैं, द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, और इन अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखिए सबसे बड़ा इक्वेटर बीचों बीच है, ये सबसे बड़ी होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनका साइज कम होता जाता है। So students, now you will note down the latitude in your notebook, and tomorrow we will start from important parallel of latitude.